Hello everyone, welcome to my YouTube channel CSIR NET JRF Mathematics December 2011 C part question. So let's start the question. Firstly हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं. देखिए, so this is the statement. तो हमारे पास क्या गिवन है, let A and B be complex and cross n matrices, which of the following statement are true. एक मिनट. हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है इफ ए बी एंड ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल देन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल. नेक्स्ट ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल देन ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल. सी इफ ए बी इज नीलपोटेंट देन बी ए इज नीलपोटेंट. D. Characteristic polynomial of AB and BA are equal if A is invertible. तो ये चारों के चारों ऑप्शन मुझे चेक करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चारों में इन्वर्टिबल आया तो मुझे चेक करना है इन्वर्टिबल होता क्या है. तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल, अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल if and only if A inverse exists, or we can say A matrix is non singular, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी. अब अगर एक A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो A इनवर्स भी मेरे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा. अब ए इनवर्स क्यों इन्वर्टिबल है, क्योंकि ए एग्जिस्ट कर गया ना उसका इनवर्स. ठीक है, तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स भी मेरे पास क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी. नाउ बस यही रिजल्ट को मुझे चेक करना है. अब ये ऑप्शन देखो क्या है, इफ ए बी एंड ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल. ए बी इन्वर्टिबल है, गिवन है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इम्प्लाई ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर ऑल्सो invertible matrices, also invertible matrices. एक और चीज़ है मुझे गिवन, a प्लस बी भी इन्वर्टिबल गिवन है, इन्वर्टिबल है. ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने लिख ली, ये तीनों की तीनों इन्वर्टिबल हो गई. ठीक है, ओके. अब मेरे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव मुझे क्या करना है, या फिर वी कैन से रिक्वायर्ड टू चेक करना है ट्रू है या नहीं. ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भी मेरे पास क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए. ये चीज़ मुझे चेक करनी है. ठीक है, अब एक रिजल्ट है मेरे पास कि मुझे क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर. कि जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का वो नॉन सिंगुलर होगा, है ना, क्योंकि जो नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है. यानी कि अगर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जो कि 0 नहीं है उनमें से कोई भी, तो क्या उनका प्रोडक्ट 0 आएगा, नहीं आएगा. बस यही मेरे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मुझे यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी की सारी जो भी नॉन सिंगुलर गिवन है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, ये कर दिया मैंने. अब इनको मुझे क्या करना है, ये भी मेरे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि क्या है, तीनों की तीनों नॉन सिंगुलर है. तो नॉन सिंगुलर इम्प्लाई इट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. अब हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, क्यों, अब ये चीज़ वही चीज़ अप्लाई हुई ना, क्योंकि ए इनवर्स ए प्लस बी और बी इनवर्स, इन तीनों की तीनों जो मैट्रिसेस है इनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. तो भाई जब तीनों का है तो इनके प्रोडक्ट का भी मेरे पास क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 ही होगा. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं इनको, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए multiply B inverse plus A inverse multiply B and B inverse is also non-singular, or we can say invertible matrix.
ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो यह आ जाएगा बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और यही मुझे प्रूव करना था, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं हम क्या, बी ऑप्शन, ए बी एंड ए प्लस बी आर इन्वर्टिबल, वही सेम चीज़ गिवन है, लेकिन प्रूव करना है मुझे ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इन्वर्टिबल होना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। अब भाई पॉजिटिव वाला तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करें, एग्जाम्पल देखते हैं क्या ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल से हम इसको देख लेते हैं। तो हम कोई भी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सिंपल आइडेंटिटी ले लेते हैं, ठीक है। ए भी आई ले लिया मैंने और बी भी आई ले लिया, क्योंकि इसमें कोई गिवन तो है नहीं कि ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, ए और बी मैट्रिसेस होने चाहिए और इन्वर्टिबल होने चाहिए। तो ले ली ए आई बी आई, और दोनों की दोनों क्या है मेरे पास, इन्वर्टिबल है, गिवन है। अब एक और चीज़ है मेरे पास, ए प्लस बी भी इन्वर्टिबल होना चाहिए। अब चेक कर लो, आई प्लस आई क्या हो गया, 2i, 2i भी मेरे पास क्या है, इन्वर्टिबल हो गई मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट तो 2 ही आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो तीनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब रिक्वायर टू प्रूव या रिक्वायर टू चेक क्या करना है मुझे, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। लिख लो, ए इनवर्स की जगह पुट कर दो आई, क्योंकि आई का तो इनवर्स भी आई ही होगा, बी इनवर्स भी आई, तो ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, आई माइनस आई इज इक्वल टू 0। ये तो भाई सिंगुलर आ गई, मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, इट इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इट इम्प्लाइज बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो देख लिया मैंने, बी ऑप्शन तो क्या आ गया, इनकरेक्ट। सी पार्ट का क्वेश्चन है ये, आगे के भी चेक करते हैं हम। क्या दे रखा है, इफ ए बी इज नीलपोटेंट देन बी ए इज नीलपोटेंट। ये चीज़ मुझे चेक करनी है कि अगर ए बी मैट्रिक्स नीलपोटेंट गिवन है तो बी ए भी मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये चीज़ चेक करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is nilpotent if there exists a positive integer m such that a raised to power m is equals to 0 for all n greater than equals to m। कि भाई m से बड़े जितने भी डिजिट होंगे उन सब के लिए तो 0 होगा a raised to power n, लेकिन उससे लेस जो होंगे उनके लिए 0 नहीं होगा। ये चीज़ होती है मेरे पास m का नंबर, ठीक है। तो m की जगह हम सिंपली n भी लिख सकते हैं कि m की वैल्यू 3 है। मान लिए इंडेक्स m जो होता है वो इंडेक्स होता है a क्यूब, फिर उससे बड़े सारे 0 होंगे, 3 4 5 जितने भी लो, बट a और a स्क्वायर 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो a है वो नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स क्या है 3, लेस देन हम 0 नहीं होगा, लेकिन ग्रेटर देन के लिए वो 0 होगा। देख लो, ठीक है, बस यही चीज़ है इसमें नीलपोटेंट पे, और इससे ही हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी इज नीलपोटेंट देन बी ए इज नीलपोटेंट। अब मुझे ए बी के ऊपर ये वाली डेफिनेशन को अप्लाई करना है। तो गिवन मेरे पास क्या है, ए बी इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर दो, या फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव बी ए इज नीलपोटेंट, ये चीज़ मेरे को चेक करनी है, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या है, नाउ लेट कर लिया, इंडेक्स मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, ए बी का इंडेक्स m ले लिया, कि m से जो ग्रेटर होगी वैल्यूज़ उनके लिए तो ए बी रेज टू पावर m 0 हो जाएगा, लेकिन जो लेस देन होगी उनके लिए 0 नहीं होगा। तो लेट m बी द इंडेक्स ऑफ ए बी, इट इम्प्लाइज ए बी रेज टू पावर m, ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब
अगर मैं इसको n की फॉर्म में या वो नॉर्मल चीज़ में लिखना चाहूँ, आई कैन से ab की पावर n फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, बाकी तुम नॉर्मली कि हमें सिर्फ m से लेना देना है, अभी आगे की चीज़ें नहीं है। तो ab की पावर m 0 है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, ba चाहिए भाई, मुझे ओपन करके लिख लिया मैंने ab 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 m टाइम्स, क्योंकि ab रेस्ट पावर m 0 है ना, तो ab को m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, m टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे प्रूव करना है बी ए भी नीलपोटेंट होगा या नहीं होगा, मतलब ए बी को मेरे को बी ए बनाना है, ए बी को क्या बनाना है, बी ए। तो मैं क्या करूँगी, ए बी, बी को आगे लेके आना है ना, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, कि बी ए बनाना है, स्टार्टिंग में बी चाहिए और लास्ट में ए चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में प्री मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बी के साथ और लास्ट में मैं क्या कर दूंगी, इसको ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों साइड, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड होगा, अदर एक साइड हम नहीं कर सकते कि किसी को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, दोनों साइड, क्योंकि वो कैंसिल होके फिर वो सेम बन जाते हैं। तो बी के साथ प्री मल्टीप्लाई और ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी ए, ये तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ तो किसी भी करेंगे। अब इनके पेयर चेंज कर दो, बस ये ए बी के पेयर को बी ए के पेयर बना दो। ठीक है, तो बना दीजिए इनको पेयर, ये हो जाएगा बी ए मल्टीप्लाई ये ए को फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे पेयर्स बन जाएंगे। तो बी ए इसके पेयर हो जाएंगे मेरे पास। अब इसमें हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, बी और ए, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी टाइम हो जाएगी, m प्लस 1, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे पास पेयर। तो ये हो जाएगा मेरे पास m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी ए रेज टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया मेरे पास, ये इंडेक्स आ गया। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा भाई, बी ए मेरे पास क्या हो गई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। बी ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। यही चीज़ प्रूव करनी थी। बस सिंपली हमने क्या किया, ए बी की पावर m ले ली, इंडेक्स ले लिया, ओपन किया, बी के साथ प्री मल्टीप्लाई, ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई, और हमारे पास प्रूफ हो गया इसका। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब डी के चेक करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी और बी ए का सेम होगा इफ ए इज इन्वर्टिबल। ये चीज़ मुझे चेक करनी है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है मेरे पास ए बी एंड बी ए का इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डी है ए इज इन्वर्टिबल इम्प्लाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम। ये चीज़ गिवन है मेरे पास। ठीक है, ये चेक करनी है मुझे। नाउ अब क्या है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू of matrix A is equal to determinant of A minus lambda I, where lambda is eigenvalue of A. Lambda is eigenvalue of A. ठीक है, बस इसको यूज़ करना है मुझे और एक रिजल्ट होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे यहाँ पे ए बी और बी ए का चेक करना है। ठीक है, इनका चेक करना है सेम होगा या फिर नहीं होगा, और गिवन है ए इन्वर्टिबल, बस ये तीन चीज़ें, और एक ए इन्वर्टिबल गिवन है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जहाँ पे भी इन्वर्टिबल आ जाए उसका मतलब इन्वर्स का यूज़ करना है मुझे, या तो इन्वर्स का यूज़ करना है या तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज़ करना है। ये चीज़ होगी मेरे पास इन्वर्टिबल में। अब मेरे पास क्या है, नाउ आई हैव गिवन एक छोटा सा रिजल्ट है, वो अप्लाई होगा यहाँ पे। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ P इनवर्स AP एंड A आर सेम। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होंगे मेरे पास P इनवर्स AP के और जो A के,
वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, जो P है मेरे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इस सिर्फ इस सिंपल से रिजल्ट पे बेस है ये क्वेश्चन। अब वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना है बस, ठीक है, मास्क रूप बदल देने हैं P और A का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे A की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगी AB को, क्योंकि मुझे AB का चाहिए ना, एक तो मुझे AB मैट्रिक्स चाहिए, और P क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, एक मिनट, तो नॉन सिंगुलर मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, A। P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ना, तो नॉन सिंगुलर है A मैट्रिक्स, A इज इन्वर्टिबल, तो P की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगी A को, ठीक है। बस अब पुट कर दीजिए वैल्यूज। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब हम। P की जगह A पुट कर दिया, A बिल्कुल ध्यान से करना है, P इनवर्स AP इज इक्वल टू P की जगह A, रिप्लेस P विद A इनवर्स एंड रिप्लेस A विद AB, P इनवर्स AB एंड अगेन A इनवर्स AB एंड AB हैव सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये चीज़ पता है ना कैसे आ गई, P की जगह A पुट कर दिया और A की जगह AB, इनका सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। A इनवर्स A आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा BA एंड AB हैव सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, प्रूव। ओके, तो बस ये चीज़ हो गई। A इन्वर्टिबल होगा तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। AB और BA के सेम जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तभी होंगे जब A इन्वर्टिबल होगा। तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए।